संगठन की जहां बात है, रैली के अंदर तो आप सब ने हर व्यू पॉइंट पर बात सुनी थी। मैं दो तीन चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि कल सभी जिला अध्यक्ष, सभी सेलों के अध्यक्षों से हमने चर्चा करी और आज अंबाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा के साथियों के साथ भी चर्चा करी और अगले 4 दिन में बची 8 लोकसभा को भी हम कवर करेंगे और आगे लोकसभा के अंदर पूरी तैयारी के साथ जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आदेश देंगे पार्टी उतरने का काम करें। और मुझे खुशी है कि हर वर्कर के चेहरे पे वही जोश, वही रौनक है जो पार्टी फॉर्मेशन पे थी, विधानसभा चुनाव में थी या उसके बाद। और इनके सहयोग से पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ लोकसभा भी, विधानसभा भी जननायक जनता पार्टी लड़ने का काम करेगी। मेरा बड़ा अच्छा अनुभव 4.5 साल का रहा है। हमने कोई इशू हो तो प्रदेश के हित के लिए फैसले लिए, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। और आज वो भी उस पद पे नहीं है, मैं भी उस पद पे नहीं हूं। उम्र में भी वो मेरे से दुगने हैं। मैं 35 का हूं, 70 के। और मेरे घर वालों ने इतने तो शिष्टाचार सिखाए हैं, जब आपसी लड़ाई झगड़े ना हो तो अच्छे तरीके से जरूर धन्यवाद करना चाहिए। और मैं उनका धन्यवाद ही करके आया हूं कि उनने 4.5 साल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस को चलाया था और बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस ने प्रदेश कैसे आगे बढ़े उसके अंदर बहुत निर्णय लिए। अब चर्चाएं तो 4.5 साल से आप भी करते थे, टूटेगा टूटेगा, और मैं आपको कहता था जिस दिन टूटेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। चर्चा करने वाले लोग तो इस प्रकार की भी चर्चा करते हैं कि हम मैदान में उतरेंगे, किसी एक को लाभ मिलेगा, किसी एक को नुकसान हो। राजनीति के अंदर लाभ किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये मैं और आप तय नहीं कर सकते, ये वोटर्स तय करते हैं। हमने जब पार्टी बनाई और लोकसभा में 7 सीटों पे उतरे तो 7 लाख वोट आए थे। विधानसभा में गए तो बढ़कर 15% हो गए। और उसके बाद हम अलग अलग चुनावों में उतरे, मिलकर उतरे, अलग निष्कर्ष आए। पर मुझे खुशी है, 2 लोकसभा के साथियों से मैंने चर्चा करी है। हम इस लोकसभा चुनाव को भी आगामी विधानसभा को मद्देनजर लड़ते हुए ही चुनाव को लड़ेंगे। अगर हमें हर सीट पे फोकस लड़ना पड़ेगा तो हर सीट पे फोकस लड़ेंगे। 9 विधानसभाओं से एक लोकसभा हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूट होती है। हमारे जो 90 भविष्य के उम्मीदवार हैं उनकी भूमिकाओं पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम अभी चर्चा चल रही है। 2 लोकसभा क्षेत्र के साथियों से चर्चा हुई है। बची हुई 8 लोकसभा को हम अगले 4 दिन में कवर करेंगे। अभी अंबाला और कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं से हमने चर्चा करी। 8 लोकसभाओं के कार्यकर्ताओं से हम चर्चा करेंगे। चर्चा कर कौन कौन साथी हमें सूटेबल लगते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको जिम्मेवारियां दे देंगे। जो कार्यकर्ताओं के विचार है वो विचारों को डॉक्टर साहब के और पीएसी के आगे हम ले जाएंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर निर्णय करेंगे, सब पे लड़ने का, किसी पे नहीं लड़ने का, या फोकस सीट्स लड़ने का, फिर वो तो उसके बाद की बात है। हर पीसी का क्वेश्चन ये रहता था कि कब टूटेगा, कब टूटेगा। ये झटका मुझे नहीं, आप लोगों को लगा। ये तो आप लोगों के लिए झटका था कि पता नहीं चला और सुबह सुबह इतना बड़ा बदलाव हो गया।
मानसिक तौर पर पहले दिन से तैयार था। और कब तक चलेगा और कितना चलेगा ये अलायंस, आप एक बार राकेश जी मेरी सुन लो, ये अलायंस के अंदर ना 1 स्टेट 2 स्टेट 5 स्टेट नहीं, पैन इंडिया है। पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, पार्टी कौन सी पहले लेगी और किस परिस्थिति में लेगी ये उस पर निर्भर करता है। यही पंजाब की असेंबली है, आम आदमी और कांग्रेस के विधायक किस गिरे हुए लेवल पर डिबेट्स कर रहे हैं, और वही हाथ मिला के दिल्ली हरियाणा नहीं लड़ रहे। हम शायद उस लेवल पे तो नहीं गिरे, हरियाणा में अभी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि का एक लेवल है, और मुझे लगता है मैं 35 का हूं, मेरे जीवन काल में तो उसको गिरने नहीं दूं, या मैं तो उसको नहीं घेरूंगा, कोई और घेर दे वो उसकी किस्मत।